आर अम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए और इस सभा में उपस्थित सभी बुद्धिजीवी वर्ग, युवा साथी, प्यारे बच्चों, साथियों, आज देश अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जैसा कि आप सब लोगों को पता है। लेकिन आज के दिन 1950 में हमारे देश में संविधान लागू हो गया। लेकिन जो संविधान लागू हुआ, देश को संविधान के मुताबिक चलना चाहिए था। क्या आज तक 74 वर्षों में क्या लग रहा है हम सभी को, क्या देश संविधान के हिसाब से पूरी तरीके से चल रहा है? क्योंकि जिस हिसाब से सरकारें आ रही हैं और जा रही हैं, उन्होंने संविधान को तोड़ने मरोड़ने का जो काम किया है, और अभी भी जो संविधान तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, वो सरकारें अपने हिसाब से सारे नियम और कायदे तोड़ रही है। संविधान के हिसाब, अगर बाबा साहब ने जिस तरीके से संविधान लिखा, उस तरीके से अगर पूरे देश में संविधान लागू होता तो कोई व्यक्ति न ऊंचा होता और न छोटा होता। इस भारतवर्ष में ग्रंथ तो बहुत है, महापुराण भी बहुत है, उपनिषद भी बहुत है। वो सब व्यक्ति के अपने अपने फायदे के लिए उन्होंने लिखे और उनकी रचना की गई। लेकिन जो संविधान है वो किसी भी व्यक्ति को न छोटा, न बड़ा, न ऊंचा और न नीचा, वो कुछ नहीं बनाता है। सबसे बड़ा ग्रंथ जो हम सब लोगों का है वो संविधान है। संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और इस सरकार को भी संविधान के हिसाब से काम करना चाहिए। लेकिन जो नहीं कर रही है, संविधान में जिस तरीके से अमेंडमेंट किए जा रहे हैं और संविधान को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है, उससे लगता है ये अभी भी हमारे समाज को दबाने का प्रयास है। इसलिए साथियों, हम सब लोगों को एकजुट रहना चाहिए। जिस तरीके से बाबा साहब ने 3 मंत्र दिए थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमारा समाज शिक्षा की ओर जा तो रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अभी शिक्षित नहीं बन पा रहा है। बच्चे स्कूल में जा रहे हैं और 8वीं तक जब तक फ्री पढ़ाई है तब तक तो जा रहे हैं, और वो पढ़ के फिर उस पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बच्चियों को भी पूरी तरीके से भेजा जा रहा है, ना बच्चियाँ शिक्षित बन पा रही हैं। जबकि बच्चों से, लड़कों से ज़्यादा बच्चियों की तरफ अगर ध्यान देंगे तो बच्चियां 2 परिवारों का निर्माण करती हैं, और 2 परिवारों को जब पुरुष अपने कमाई के लिए बाहर चला जाता है तो घर में महिलाएं रहती हैं। अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने बच्चों को भी अच्छे राह की तरफ ले जा सकती है। तो इसलिए हमें बच्चियों के शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना होगा, और युवा साथी जितने भी हैं उन सबको एकत्र रहना होगा और अपने बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन के अनुसार काम करना होगा। बस इतनी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। आज के दिन 26 जनवरी को भारत में संविधान लागू किया गया था। संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था। आज हमारा पूरा भारत 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। संविधान को बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। वैसे तो संविधान सभा में कई सदस्य मौजूद थे, लेकिन संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। उनके विचार थे कि शिक्षा मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। शिक्षा जितनी पुरुषों के लिए आवश्यक है, उतनी महिलाओं के लिए भी आवश्यक है। मनुष्य का लक्ष्य भी को प्राप्त करना ही होना चाहिए। लेकिन इस पर यह भी सवाल उठता है कि इतने साल के बावजूद क्या हम संविधान को पूरी तरह से अपना पा रहे हैं? आज भी कई जगह अपराध, भ्रष्टाचार इत्यादि घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। अगर हम एकजुट नहीं हुए तो हमारा देश कई साल पीछे चले जाएगा और हम फिर से गुलामी की जंजीर में कैद हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मूलवाद। 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू होने का निश्चित होगा। साथियों, 15 अगस्त 1947 को पूरा देश आज़ाद हुआ, उसके साथ हम आज़ाद हुए। किंतु हमारा देश 12वीं शताब्दी से गुलामी की जंजीर में कभी हुड़ आए, कभी शक आए, कभी मुगल आए, कभी अंग्रेज आए, मगर उसके बहुत पहले से हमारा खास से जो समाज था आर्यों का गुलाम बना, और हमारी दोहरी गुलामी हम देखते रहे। विदेशियों की भी गुलामी देखते रहे और यहाँ के बसे हुए काले खेलते रहे। आज़ादी के साथ
आज़ाद हुए, भारतीय संविधान 1950 में जब 1950 में लागू हुआ, उसके बाद भी आज़ाद होने के बाद भी हमारा जो है हम पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं हुए। समाज में जो पहले की परंपराएं हैं, नीतियाँ हैं, उसके शिकार आज भी हम हैं। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष हो। उसके लिए हमारे समाज में शिक्षा, संगठन और संघर्ष जारी है। तो मैं आशा करता हूँ सभी साथी जो है इसके साथ रहेंगे और संघर्ष करके हम पूर्ण आज़ादी को प्राप्त करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन करते हुए यहाँ पर मौजूद मेरे समस्त बुद्धवार की टीम, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथी, आप सबको देश के 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। 26 जनवरी को देश का संविधान लागू हुआ और इस संविधान को अहम भूमिका संविधान को लिखने वाले परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा बनाया गया, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन की परिश्रम से इस खूबसूरत संविधान को बनाया। इसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया। किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, हर व्यक्ति को उसको अपने अपने अधिकार दिए बाबा साहब ने। और उस संविधान की खूबसूरत देश की वजह से आज जितने भी अधिकार हमें मिले हैं तो बाबा साहब को बदौलत मिले। आज मैं जो खुद बना खड़ा हूँ यहाँ पर, आज हमारी पत्नी बनी खड़ी हुई यहाँ पर, वो बाबा साहब के संविधान बनी खड़ी हुई है। आप लोगों ने मुझे इतना सम्मान दिया, इतना प्यार दिया, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और ये आपका जो एहसान मेरे पर है, इस एहसान को मैं जिंदगी में उतार भी नहीं पाऊंगा। तो आप लोगों ने अपनी बार हमें इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, दुलार दिया, इस एहसान को मैं जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे कभी भी आप याद करेंगे सामाजिक कामों के लिए, मैं आपके लिए दिन रात एक पर खड़ा रहूँगा। आप एक सभी का अभिनंदन करते हैं। जब मौका मिला है आज बोलने का, तो मैं ज़रूर कहूँगा, अभी जो बच्चे ने बोला, इसने शिक्षा के विषय में बोला। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, केवल लड़कों के लिए ही नहीं, पुरुषों के लिए ही नहीं, महिलाओं के लिए भी, लड़कियों के लिए भी। बेटा पढ़े ना पढ़े, मुझे आज याद आता है मेरे बचपन में मैंने कविता स्कूल बिहार के प्रांगण में गाई थी। हजारों वर्ष की टीवी को मैं जड़ से काट चला हूँ, एक भाग रखियो इसकी जो हिस्सा बांट चला हूँ। इसका मतलब था रिजर्वेशन का जो मैं बेनिफिट देकर के जा रहा हूँ, इसकी देखभाल करना। उसी में एक लाइन थी, लड़का पढ़े या ना पढ़े, लड़की जरूर पढ़ाई हो। बेटा पढ़े या ना पढ़े, बेटी जरूर पढ़ाई हो। हमारे बौद्धिक विचारकों ने भी बोला, एक रोटी कम खाना, लेकिन बच्चों को पढ़ाना जरूर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। दूसरी बात, इस बच्चे ने जो बोला बहुत अच्छा बोला। आज का दिन बहुत पावन पर्व है, पावन पर्व का दिन है। एक ऐसे युग की शुरुआत हो चुकी है। संविधान बदलने की बात चल रही है, आपके अधिकारों को खत्म करने की बातें चल रही है। तो बच्चे ने बोला था कि संगठित रहने की जरूरत है, संगठित रहने की बहुत ज़रूरत है साथियों। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन पुष्पांजलि। आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं 74वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए। साथियों, आज़ादी तो मिल गई है हमें कहने के लिए, लेकिन आज भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हो रही है समाज के अंदर कि हम अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे। छुआछूत जा नहीं रही है, पॉलिसीज ऐसी बन रही है जिसमें हमारा बॉयकॉट हो रहा है, और कुछ हमारे बहुजन समाज के लोग वो बिखरे हुए हैं और उनको एक मार्गदर्शन की ज़रूरत है। वो एक गलत राह में जा रहे हैं जो कि उनको नहीं जाना चाहिए।
मैंने बाबा साहब का नमन इसलिए किया कि जो हमारे जीवन का जो विकास की शुरुआत होती है वो बाबा साहब की वजह से ही होती है, क्योंकि अगर वो ना होते तो हम आज कुछ ना होते। तो जो बाबा साहब ने कारवा यहाँ तक लाया और हम अब शिक्षित हो गए हैं, संपन्न भी हो गए हैं, लेकिन हम क्या है, संपन्न होके अपने आप में ही रहते हैं। हमें उस समाज को भी जोड़ना है जो अभी बिखरा हुआ है, जो इधर उधर बहक रहा है। उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है। गवर्नमेंट ऐसी ऐसी पॉलिसीज बना रही है, आरक्षण खत्म कर दी जा रही है दिन पे दिन, और उन पॉलिसीज के थ्रू ही आपका विकास रुक जाएगा। एक दिन जहाँ से हम चले थे वही हम पहुँच जाएंगे। आज आपको जागने की ज़रूरत है, इस सरकार की पॉलिसी को समझने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री हमारा ओबीसी है, लेकिन ओबीसी के लोगों का आरक्षण ही सवर्ण जाति के लोग खा जाते हैं। समझ में आ नहीं रहा है इस देश में हो क्या रहा। तो मैं आप सभी से, यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, आप शिक्षित भी हैं, संपन्न भी हैं, आप उस समाज को दिशा दें जो इधर उधर भटका हुआ है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। हमारी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके दबाएं बेल आइकॉन।